जय हिंद साथियों, आज हम नंबर सीरीज की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए क्या कहा गया है, दो संख्याएं हैं तो हम लेट कर लेते हैं। हमारी पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। अब इसने कहा है इन दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा, ए बी क्या है 1575 दिया हुआ है। और कह रहा है इनका भागफल का मतलब हुआ जब a में b को डिवाइड कर दें तो रिजल्ट आएगा 9/7। ये हो गया। अब ये हमारी मान लीजिए पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट से सेकंड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ए बी मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1575 मल्टीप्लाई 9/7। अब देखिए 7 से 1575 कटेगा, काटते हैं हम लोग। 7 1 7, 7 से 1575 को हटेंगे तो 17, 7 दूनी 14, बचा 1 हो गया 17, 7 दूनी 14, बचा 3, 7 बना 35, यानी 225 इंटू 9। ध्यान से देखिए यहाँ से तो बी कैंसिल हो गया, यानी यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर, और ये क्या बचा हुआ है हमारा 225 मल्टीप्लाई बाई 9। अच्छा 225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है, और 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर होता है, और यहाँ ऑलरेडी ए स्क्वायर दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जब स्क्वायर हटेगा तो 1 टर्म्स बाहर आएंगे, तो 15 इंटू 3 यानी क्या आएगा 45, यानी हमारा ए की वैल्यू क्या हो गई 45। अब अगर हम बी की वैल्यू निकालते हैं तो ए की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दें। इक्वेशन सेकंड थी a अपॉन बी इज इक्वल टू 9/7, तो इसमें रख दें a की जगह 45, तो ये क्या हो जाएगा 45/b इज इक्वल टू 9/7। 7 मल्टीपल होगा, 9 से 45 कैंसिल आउट होगा कितने बार 5 टाइम, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 बना 35। और हमसे पूछा गया था इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग क्या हो जाएगा 45 + 35 यानी क्या आ जाएगा 80, यानी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 80, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान क्या है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 5 3 2 1। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व होगा यह क्वेश्चन। देखिए एक कोई संख्या x है, उसको जब हम 289 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा 18 शेष बचता है। और भी कह रहा है इसी संख्या को अगर हम 17 से डिवाइड कर दें तो y शेष बचता है, तो हमें y की वैल्यू बतानी है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। और ध्यान से देखिए आप, जो 17 से हम डिवाइड कर रहे हैं और इधर हम क्या कर रहे थे 289 से डिवाइड कर रहे थे, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आप चेक करेंगे जो बड़ा नंबर है क्या छोटे नंबर से डिवाइड होता है। बिल्कुल, देखिए 17 से अगर 289 को हम डिवाइड करें तो ये 17 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 9, और ये 7 टाइम, यानी कितने टाइम डिवाइड होगा 17 टाइम। यानी ये तो आप कंफर्म माने कि ये जो नंबर है वो 17 से डिवाइड होगा। अगर हम कहते हैं यहाँ पर भाग 1 टाइम गया होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, एक बार गया होगा तो इसका तो मल्टीपल हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा 289 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो 289 आएगा। और रिमेंबर को क्या करोगे, रिमाइंडर को ऐड कर दोगे, तो 8 9 17 8 1 9 1 10, यानी संख्या क्या आ जाएगी 307। तो फिर क्या करेंगे, यानी x की वैल्यू तो हमारी 307 आ गई, तो हम इस वैल्यू में पुट करके देख लें। तो 17 से क्या कर दें 307 को भाग कर देते हैं, तो 17 का 1 टाइम गया, रिमेनिंग क्या आया 17। अब कितने बार जाएगा 8 बार, तो क्या आ जाएगा 136, रिमेंडर क्या आ जाएगा 1, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन
डी। ये तो आपको हमने बेसिक बता दिया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब भी आपको बड़ा नंबर दिया हो, छोटे से पूरी तरह से विभाजित हो रहा हो, तो केवल हम रिमाइंडर को देखेंगे। रिमाइंडर यहाँ क्या था 18, तो हम 17 से क्या कर दें 18 को डिवाइड कर दें। 17 से 18 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडिंग क्या आएगा 1। देखिए 1 आ रहा है, तो हम ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब 433 प्लस 434 प्लस 435 प्लस 436 प्लस 437 के योग में 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड कर लेते हैं 7 6 13 5 18 4 22 22 3 25, कैरी हो गया 2 3 2 5 3 8 8 3 11 3 14 14 3 17, कैरी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2175। अब हम इसको क्या करेंगे 6 से भाग दे देंगे। जब 6 से इसको भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 से इसको हम भाग दे दें 2175 को, तो 3 बार गया 18 हुआ, रिमेनिंग क्या आया 3, 37 हुआ 6 बार गया 36, रिमेनिंग आया 1 15, 6 दूनी 12, रिमेनिंग आया हमारा 3। यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा 3। अब देखिए हमने ऐसे ऐड किया, अगर आपको ऐसे नहीं ऐड करना है, जल्दी करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये 433 लिखा हुआ है, ये 434 है, ये 435 है, ये 436 है, ये 437 है। अगर ये 433 है तो 434 को हम कैसे लिख सकते हैं, 433 प्लस 1, 433 प्लस 1, इसको क्या लिखेंगे 433 प्लस 2, इसको क्या लिखेंगे 433 प्लस 3, इसको क्या लिखेंगे 434 प्लस 4। अब ध्यान से देखिए आपके पास कितने 433 हो गए हैं, 5 433 है। तो हम सबसे पहले 433 का 5 में मल्टीपल कर दे, 5 से 15, कैरी 1 15 1 16, एक कैरी गई 2165, और 1 2 3 4 इजिली काउंट कर ले, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 ऐड कर दें, यानी क्या आ जाएगा 2175, और हम भाग दे के इजिली वे पे देख लें। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या है। अगला क्वेश्चन है 557 इंटू 653 इंटू 672 को 9 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही छोटा होगा। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए 9 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो देखिए क्या शेष आएगा, 9 9 छक्का 54, रिमेनिंग आया 1 17, 9 दूनी 18, यानी 1 कम है, तो क्या -1 नहीं बच रहा है, -1 या फिर 8, यही तो रिमेनिंग होगा। कैसे, चलिए फिर से देख लेते हैं। 9 से 557 को डिवाइड करते हैं, कितने बार गया 9 छक्का 54, रिमेनिंग आया 1 17, एक बार गया, रिमेनिंग आया 8। अब 8 तो आ गया, 8 आपने लिख लिया, -1 कैसे आया, -1 ऐसे आया, ये देखिए इसमें से 8 में 9 लाने, 8 में 9 कितना कम है, 1 कम है, यानी अगर 1 ये और ज्यादा होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, यानी हम इसको माइनस में इंडिकेट करेंगे, यानी -1, और या फिर इसको -1 शेष बचेगा, हम इसको कह सकते हैं -1 रिमेनिंग बच रहा है, या फिर 8 बच रहा है। अब इसको देखें 653 में इसको डिवाइड करेंगे, 9 सत्ते 63, रिमेनिंग आया 2, हो गया 23, 9 दूनी 18, बचा क्या 5, 18 5 23, अगर 27 होता तो क्या बचता -4, यानी हमारा क्या बचेगा 5 या फिर -4। कोई दिक्कत है, इसको करके देखते हैं। 9 से जब 672 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 9 सत्ते 63, रिमेनिंग आया 4, हो गया 42, 9 पना 45, 45 से कितना कम है -3, यानी क्या आ सकता है -3। अगर आप 9 चौको 36 करेंगे तो कितना ज्यादा है 6,
यानी देखिए जब भी डिवाइड करोगे या तो -1, जब 557 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो -1 आएगा या फिर 8 आएगा। 653 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा या फिर -4 आएगा। 672 को करेंगे तो -3 आएगा या फिर 6 आएगा। अब देखिए दो दो रिमाइंडर तो आपने लिख लिए, दो लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने समझाने के लिए आपको दो बताए हुए हैं। आप कोई एक रिमाइंडर लिख सकते हैं, लेकिन आप किन्हीं भी एक रिमाइंडर को लेके सॉल्व कर सकते हैं। सपोज जो छोटी संख्या है हम उसको लेके सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्या है, -1, यहाँ क्या है -4 और यहाँ क्या है -3। देखिए अब जब इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 माइनस का, यानी माइनस का 12/9 आ गया। अब जब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना रिमेनिंग आ जाएगा, -3। अब -3 आया हुआ है तो हमें 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। अगर ये प्लस आता, अगर ये माइनस ना आके प्लस आता तो हमारा यही डायरेक्ट आंसर हो जाता, हमें ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार क्या क्वेश्चन कह रहा था। हमने क्या किया, सबसे पहले जो डिजिट दी हुई थी हमने उसको डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया -1। जब 653 को डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया -4। 672 को किया तो -3। हमने तीनों का मल्टीपल किया, -12 आया और अपॉन में 9 था, 9 से फिर 1 टाइम चला जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा -3। 9 में -3 किया तो 6। चलिए अभी तो हमने माइनस लेके सॉल्व कर लिया, अगर प्लस लेते तो यहाँ पर 8 था, यहाँ क्या था 5 था और यहाँ क्या था 6 था। देखिए थोड़ा नंबर कैलकुलेटेड हो गया। 8 5 40, 40 छक्का 240। अब इसको 9 से डिवाइड करो, कितने बार जाएगा, 9 से 24 को करोगे तो 9 दूनी 18, रिमेनिंग आया 6, 0 60 हो गया। 9 छक्का 54, रिमेनिंग क्या आ गया 6। देखिए इससे भी वही आंसर आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है। अगर आप सारे प्लस ले लो, सारे माइनस ले लो, या कुछ माइनस ले लो कुछ प्लस ले लो। देखिए जैसे हम इसी को माइनस ले लिए -1, फिर हमने प्लस का ले लिया 5, फिर हमने माइनस का ले लिया -3। तो देखिए इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 से 15, वो भी प्लस का। अब जब 9 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग क्या आएगा 6। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 8 अंकों की संख्या ये दी हुई है, इसको 72 से विभाज्य करें तो 5x - 3y का मान क्या होगा। देखिए क्या नंबर दिया हुआ है, 7 है, 8 है, 9 है, x 5 3 1 y, ये नंबर दिया हुआ है। इसको हमको किससे डिवाइड करना है, 72 से। तो हमको बताना है 5x - 3y की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा अगर हम 72 को इजिली में तोड़ें तो क्या आएगा, 8 9 जा 72 होता है, सबको पता है। अच्छा 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है और 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। 8 की डिविजिबिलिटी यानी 8 से भाग हम कैसे दें इसमें, तो हमें पता होना चाहिए कोई भी नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट के 3 डिजिट, अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूर्णतया विभाज्य हैं तो वो नंबर भी हमारा 8 से पूर्णतया विभाज्य होता है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर उसके सारे डिजिट का सम हम अगर कर लें, जो सम आएगा अगर वो हमारा 9 से पूर्णतया विभाज्य है तो वो नंबर भी हमारा 9 से पूर्णतया विभाज्य होगा। देखिए इस नंबर को हमें 72 से डिवाइड करना था, 72 को हम ब्रेक कर रहे हैं 8 और 9 से, तो ये तो कंफर्म है ये नंबर 8 से भी विभाज्य है और ये नंबर 9 से विभाज्य है। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट के 3 डिजिट कंफर्म तौर पे 8 से डिविजिबल होंगे। क्या है लास्ट के 3 डिजिट, 31y। अगर हम 8 से इसको डिवाइड कर दें तो कितने टाइम जाएगा, 3 बार गया, 24 आ गया, रिमेनिंग क्या आया 7y। अच्छा 7 के साथ क्या डिजिट यहाँ रहेगा कि 8 से अगर हम भाग दें तो पूर्णतया विभाज्य हो जाए। देखो अगर 71 अगर लिख दें तो 8 से तो भाग जाएगा नहीं, 72 लिख दें तो भाग पूरा पूरा 8 9 चला जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ये तो कंफर्म हो गया, यानी y की जगह हम इसको 2 लिख सकते हैं।
अब 9 की डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड कर दें, ऐड करो। 7 + 8 क्या होगा 15, 15 9 24, 24 5 29, 29 3 32, 32 1 33, 33 + 2 35 और x भी था हमारा 35 + x, और ये किससे डिवाइड है 9 से। तो 9 की टेबल में 35 के बाद क्या आता है 36 आता है, यानी x की जगह क्या वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है। 1 ऐड करेंगे 36 हो जाएगा, इजली वे पे कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू क्या है 2 है। अब हम अगर सॉल्व करें, हमसे कहा गया था 5x - 3y, तो x की वैल्यू 1 है हमारी, तो 5 में 1 का मल्टीपल होगा, और 3y, y की वैल्यू क्या आई थी हमारी 2, तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 5 - 6, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा -1। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।